नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज कितनी अहम इबादत है कि इसके बारे में हमने सीखा कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहले हुक्म जो सवाल किया जाएगा वो नमाज ही के बारे में होगा। और ये नमाज अगर दुरुस्त तरीके से पढ़ी होगी तो कबूल होगी, वरना तो फिर ये भी हदीस से साबित होता है और इसका मफ़हूम यही है कि अगर नमाज दुरुस्त तरीके से सुन्नत के मुताबिक ना पढ़ी गई हो तो फिर वही नमाज लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल नहीं करते। फिर आप देखें कि नमाज वो ऐसी इबादत है जो बंदे को अपने रब के करीब करती है, और हमें अपनी नमाज़ें ऐसे ही पढ़नी हैं कि जैसा कि जो हमें अपने रब के करीब करें। और फिर नमाज के बाद हदीस से साबित है कि इतनी जब तक इंसान अपनी जगह पर या उस जाए नमाज पर बैठा रहता है वो नमाज ही की हालत में रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाते हैं और फ़रिश्तों की दुआएं हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया सुब्हान अल्लाह ये मौजूद है कि बंदा जब तक उस जाए नमाज पे बैठा रहता है फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआ करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह उस पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। और फिर हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से हम देखते हैं तो नमाज के बाद बहुत से ऐसे azkaar हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और इतनी देर तक बैठते थे। हाँ, उमूमी हम देखते हैं कि लोग सलाम फेरते हैं और फ़ौरन उठ के इधर उधर जो है वो जाना शुरू कर देते हैं और वो तमाम azkaar से महरूम और उनकी फ़जीलत से महरूम हो जाते हैं जिसमें इतनी बेशुमार हमारे लिए नेकियां हैं कि जिसको हम नहीं जानते। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि नमाज के बाद जो masnoon azkaar प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो क्या हैं। अब मैं उनको दोहराऊँगी भी और अल्लाह करे कि हम सब इसको अच्छी तरह से याद कर लें। फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज़ में एक मरतबा अल्लाहु अकबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे और फिर आहिस्ता आवाज़ में 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते थे और इसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम वाली दुआ जो है कहना masnoon है। मैं पहले आपके सामने हदीस रखती हूँ और ये बुखारी और मुस्लिम की जो है ये रवायात हैं और बड़ी मुस्तनद रवायात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ नमाज के इख्तिताम का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर कहने की आवाज़ से लगाया करता था। इसका मतलब है कि आप ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहते थे। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज का जब सलाम फेरें तो उस वक्त ऊंची आवाज़ से एक दफ़ा कहें अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ही अल्लाह की किबरियाई सुब्हान अल्लाह कि बंदा नमाज़ पढ़ के फ़ौरन फिर क्या कहता है कि अल्लाह ही बड़ा है। और जब ये चीज़ उसके अंदर रासिख हो जाएगी तो वो अल्लाह की किबरियाई ही को जो है उसी को कायम करने की जो है वो कोशिश करता रहेगा। फिर दूसरी हदीस में आता है, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज से फ़ारिग होते तो 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। ये आप आहिस्ता आवाज़ से कहते थे लेकिन सहाबा चूँकि आपके साथ होते थे और आपकी सुन्नत की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है ना अल्लाह ताला ने, कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा है तो कुरान में सुन्नत भी शामिल है, तो इस वजह से हमें आपकी सारे masnoon azkaar पता चलते हैं। तो फिर 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते, फिर फरमाते कि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ये याद कर लें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ऐ अल्लाह आप ही सलामती वाले हैं, व मिनकस्सलाम, और आप ही की तरफ से सलामती है, तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, तबारकता यानी बहुत ही बाबरकत है आपकी ज़ात, ए बुज़ुर्गी और बख्शिश के मालिक। तो ये अल्फाज आप कहा करते थे। तो ये इसको दोबारा से दोहरा देते हैं कि पहले एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना, फिर 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब इस इस्तिग़फ़ार में बहुत ही अहम उसूल निकलता है कि इंसान को कोई नेक काम करने के बाद भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और इस इस्तिग़फ़ार से एक और रवायत हमें मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा 100 दफ़ा ये वाला इस्तिग़फ़ार हर नमाज के बाद भी करते थे और हर मजलिस के आखिर में भी करते थे कि रब्बि ग़फ़िरली
वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत-तव्वाबुल गफूर, रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत-तव्वाबुल गफूर। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को देखें, आपकी मसरूफियात को देखें, लेकिन फिर आपके नमाज़ों के अंदाज़ को देखें। इससे हमें ये समझ आती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी नमाज होगी उतना ही वो रब के करीब होगा, और फिर रब उसके कामों में बरकत कितनी ज़्यादा दे देंगे कि वो थोड़े वक्त में बहुत सारे काम कर सकेगा। इसलिए 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह कहें, फिर उसके बाद और नेक काम के बाद अस्तगफिरुल्लाह, ताकि अल्लाह कोई गलती या कोताही हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। और उसके बाद ये सलामती वाली बात कि अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु, ये याद करना बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर इसके बाद हमें ये दुआएं याद कर लें। इसके बाद दूसरी मसनून दुआएं भी आती हैं जो इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। अल्लाह करे कि हम ये सारी मसनून दुआएं और नमाज के बाद के सारे अज़कार को याद कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।